Assalamualaikum students, I hope you are fine. Welcome to Psychology with Muqaddas. Today we are going to study lesson number 16, research methods and techniques of assessment of brain function, and this is also linked to previous lectures. So pharmacological paradigm है first of all. This is also main important question है जो आपके एग्जाम में आ सकता है कि pharmacological paradigm क्या है. डिफरेंट पैराडाइम्स इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जो कि डिफरेंट अप्रोचेज हैं, हम कैसे स्टडी कर सकते हैं ब्रेन को. तो एक फार्माकोलॉजिकल पैराडाइम है. फार्माकोलॉजिकल में हम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है फार्माकोलॉजिकल इट रिलेटेड टू ड्रग्स, जिसमें हम ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं आपके ब्रेन को, ड्रग्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिससे हम देखते हैं कि ब्रेन को क्या इफेक्ट हो रहा है, उस पर बिहेवियर पे क्या इफेक्ट हो रहा है उसका. तो ये हम डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं. एंड देन ड्रग्स को इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं, उनके वेज क्या हैं डिफरेंट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है ये वाला. ओरल इंजेक्शन होती है, यानी हम उसके ओरल यानी माउथ से हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं. देन उसके ड्रग्स को जो हम डिफरेंट वेज से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे इंट्रागैस्ट्रिक है जिसमें हम ट्यूब्स को स्टमक के बाईपास वो ओरल रीजन से गुजारते हैं. देन व्हेन ड्रग इज इंजेक्टेड. अच्छा, पेट्रियोडियम है, इंट्रा पेट्रियोनली है, आईवी प्रोसीजर है, इंट्रामस्कुलर रूट है. तो ये डिफरेंट जो रूट्स हैं जिससे हम ड्रग्स को इंजेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है. एंड देन इसमें एमसीक्यूज भी आ जाते हैं. तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी भी है. इसको आप वन टाइम जो है रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि कौन से रूट्स जो है उसको क्या कहते हैं. और बिहेवियरल पैराडाइम है नेक्स्ट. बिहेवियर पैराडाइम में हम वही बिहेवियरल अप्रोच है स्टडी करने के लिए ब्रेन को, यानी हम उसको यूज़ करते हैं कंट्रोल, सिंप्लीफाई, ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए बिहेवियर को मॉडल लेवल पे, यानी कि जो ब्रेन के एरियाज हैं कौन से इन्वॉल्व हैं और किस बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं. तो ये बिहेवियर पैराडाइम में स्टडी करते हैं. देन साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल पैराडाइम है. साइकोलॉजिकल में हम देखते हैं कंडीशनिंग, जैसे कि मेन जो है कॉमन हमारा मोस्ट कॉमनली यूज्ड है. कंडीशनिंग में हम ब्रेन बिहेवियर रिलेशनशिप चेक करते हैं कि कौन सी एसोसिएशन हुई है, किस टाइप की एसोसिएशन हुई है ब्रेन बिहेवियर में. एंड यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि एक कॉन्सेप्ट है, एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने और उनकी फाइंडिंग क्या है, एक बार इसको भी आपने एक बार रीड कर लेना. जस्ट सेमी नेचुरल लर्निंग पैराडाइम है, यानी कि जो लर्निंग पैराडाइम है, लर्निंग अप्रोचेज हैं उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना. और इसमें डिफरेंट जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे. एडिक्शन था जिसमें यानी कि जो रैट्स को एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये पहले भी हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया हुआ है जिसमें वाटर और मॉर्फिन बोटल्स थी, लेकिन रैट्स ने मॉर्फिन बोटल्स को ही प्रेफर किया था. सो दिस इज़ कि वो एडिक्ट थे उस चीज़ के एंड उनसे वो है वो स्टिमुलेशन मिल रही थी. देन अर्ली एक्सपीरियंसेस ऑफ हार्लो मंकीज़. हार्लो एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है जिसमें उसमें मंकीज़ की जो है वो सेपरेशन पे और जो उनका कॉन्टैक्ट, लैक ऑफ कॉन्टैक्ट विद देयर मदर, यानी कि उनकी जो मदर है उनसे कॉन्टैक्ट बिल्कुल भी नहीं था उनका, तो वो एक अटैचमेंट स्टाइल पे उसने हार्लो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. एंड देन वाटर मेजेस हैं. वाटर मेजेस में भी यही है कि आपने जो वाटर मेजे एक्सपेरिमेंट थे उनमें भी मोटर डेवलपमेंट थी. यंग जो एनिमल्स थे उनकी मोटर डेवलपमेंट कितनी हुई है उसको चेक करने के लिए उन्होंने वाटर मेजेस में से उनको जो है वो गुजारा. और अदर पैराडाइम, दूसरे पैराडाइम अगर देखते हैं तो स्लीप प्लेटफॉर्म्स हैं और ये भी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो उनका एक्सपेरिमेंट था. और नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग. न्यूरोलॉजिस्ट असेस डैमेज. यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो डैमेज को असेस करते हैं नर्वस सिस्टम के. सिंपल सेंसरी मोटर फंक्शनल टेस्ट होते हैं उनके, जिससे वो इसको न्यूरोसाइकोलॉजिकल जिसे टेस्टिंग कहते हैं, और वो इन टेस्ट के थ्रू जो है वो असेस कर सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या चीज़ जो है वो डैमेज हुई है. और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और इनके डिफरेंट टाइप्स हैं. यहाँ पर मजीद जो है वाइस का भी एक टेस्ट है, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट है जिसे वेक्सल एडल्ट इंटेलिजेंस की स्केल भी कहते हैं, वेक्सल चाइल्ड इंटेलिजेंस स्केल भी है. और इसमें हॉस्टेड ये पार्ट है हॉस्टेड रेतन बैटरी का. और ये इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज़ में, आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. इसको आपने लाजमी चेक करना है. और इसकी जो फंक्शंस हैं जो वाइज पे आपने, या न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट है एक वाइज, उसके बारे में डिफाइन करें. इस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, शॉर्ट क्वेश्चन. और इसमें एमसीक्यूज़ आ सकते हैं जैसे कि पिक्चर कंप्रेशन है, परफॉर्मेंस जिसकी पुअर होती है तो वो कौन सा ब्रेन जो है हेमिस्फीयर डैमेज होता है. ठीक है, तो पुअर परफॉर्मेंस ब्लॉक डिज़ाइन में कौन सा इंडिकेट करता है, राइट या लेफ्ट पोस्टीरियर पेरिटल डैमेज. ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, लाजमी आते हैं. इनमें से 2, 3 या 4 एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं जिसमें यही पूछे गए हैं राइट हेमिस्फीयर या लेफ्ट हेमिस्फीयर या पोस्टीरियर पेरिटल डैमेज कौन सा है पुअर परफॉर्मेंस ब्लॉक डिज़ाइन की. और लैंग्वेज सोडियम एमिटल टेस्ट क्या है. उसके बाद हैरिस टेस्ट ऑफ लेटरल डोमिनेंस.
ये 11 क्विक टेस्ट होते हैं डोमिनेंस चेक करने के लिए कि आई कौन सा आई जो है वो डोमिनेंट है, कौन सा ईयर डोमिनेंट है, कौन सा फुट है डोमिनेंट है और कौन सा हैंड डोमिनेंट है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका राइट हैंड डोमिनेंट होता है, कुछ का लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होता है, जैसे लेफ्ट हैंडेड कहते हैं। तो ये आपका टेस्ट होता है कि ये करने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। एक डाइकोटिक लिसनिंग का भी टेस्ट होता है जिसमें दोनों ईयर्स में आपके जो साउंड को दिया जाता है, साउंड गुजारी जाती है। लेकिन क्या होता है कि जो ईयर आपका डोमिनेंट होता है ना, जिसको आप प्रेफर करते हैं, तो उसके आप ज़्यादा सुनते हैं और उसका ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं बजाय दूसरे ईयर के। सो दीज आर द टेस्ट, न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट हैं ये कुछ, जो कि आपके जो अभी नर्वस सिस्टम के जो डैमेज हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होते हैं। सो आई होप आई मेड इट क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।